গোবিন্দের জন্ম হয়েছিল কোথায়? গোকুলে। গোকুলে আমরা পরে যাব। তা গোকুলের পরে নন্দ মহারাজ অসুরদের আক্রমণ বা কংস বারবার যখন পাঠাচ্ছে, সেই আক্রমণে এসে সন্তানের হিত চিন্তা করে এবং আরও বিভিন্ন কারণবশত পরবর্তী সময় এখানে এসে এই নন্দীশ্বর পর্বতের উপরে উনি ঘর করেছিলেন। আর বর্ষানায় হচ্ছে রাধারানী এসেছিলেন, যেটাতে ব্রহ্ম পর্বত বলা হয়। এটা হচ্ছে নন্দীশ্বর মহাদেব। নন্দীশ্বর মহাদেব, এটা মহাদেব পর্বত আর এটা ব্রহ্ম পর্বত। বর্ষানাটা এই পর্বতের উপরে এসে উনি তখন তার পুরো গোকুলকে নিয়ে এসে এখানে নন্দবাব বসবাস শুরু করেন। এই হচ্ছে সেই নন্দবাব। জন্ম হয়েছিল এখানে নয় গোপালের, জন্ম হয়েছিল গোকুল। এখানে বসবাস করে। लाडली की जय। और बंसी वर्षा वट नहीं कृष्ण नाम सा नाम। साधु संत महात्मा कहते हैं वृंदावन जैसा कोई वन नहीं है और नंदगांव जैसा कोई गांव नहीं है, कृष्ण जैसा दूसरा कोई नाम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे भगवान कृष्ण का जो जन्म हुआ कंस जेल कारागार मथुरा में, और वसुदेव जी यमुना जी पार करके रातों ही रात प्रभु को लेकर पहुंचे। कहां ले आए? छोटे मोटे देवी देवताओं के बारे में तो आप जानकारी रख के करोगे क्या, जब हमको हमारे मुख्य भगवान राम कृष्ण के बारे में कुछ नहीं पता है। अरे हमारे ऋषि मुनि हमारे लिए बड़े बड़े ग्रंथ लिख करके गए, घर में रामायण गीता रखी तो है, पर महाराज हमने तो आज तक खोल के देखा ही नहीं है उनमें लिखा क्या है। तीर्थों में भी कभी कभी जाने का मौका मिलता है, लेकिन मंदिर में घुसते ही सबसे पहला काम है अच्छी सी जगह देख के अपने फोटो वीडियो बनाना, किसकी सुने और किसको देखें। और फेसबुक और इंस्टाग्राम में देखो हम कितने तगड़े हिंदू हैं, भगवान के बारे में कुछ भी नहीं पता है, फिर भी ऐसी ऐसी पोस्टें कि गर्व से कहो हिंदू हैं, कट्टर हिंदू, पर भगवान के बारे में कुछ नहीं पता है। यही कारण है पहले पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, अब बांग्लादेश, अब तो बंगाल का भी नंबर लग गया है। यही हालत रही तो 100-200 साल पीछे तो भैया यहाँ भी टोपी पहन के घूमोगे। अरे भगवान के बारे में नहीं पता, किस बात के हिंदू हैं हम लोग। जन्म के तुरंत बाद प्रभु को गोकुल में पहुंचाया, यहाँ लेके नहीं आए नंद बाबा। पहले नंद बाबा गोकुल में रहते थे, पूतना ने सताया तो ये गांव बसाया नंद गांव। 2 साल तो प्रभु गोकुल पालना झूले और 9 साल भगवान कृष्ण नंदगांव में रहे। 11 साल की उम्र में यहीं से कंस को मारने के लिए मथुरा चले गए, और मथुरा से चले गए भगवान गुजरात द्वारिका। महाभारत आदि लीलाएं तो मथुरा द्वारिका से लेकर के प्रभु ने की। 125 साल हमारे भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर रहे, लीला पूरी करके प्रभु धाम को गए। कितने साल रहे? 125 साल। और राम जी महाराज 100-200 साल वाले भगवान की नहीं पता, तुम तो 1000 साल वाले की भी पूछ रहे हो। किसी फिल्म के डायलॉग के बारे में पूछते, आने वाली फिल्म की तारीख पूछते तो बताते।
11,000 साल प्रभु श्री राम जी ने संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य किया। मत रखो भगवान के रिश्तेदारों के नाम याद, लेकिन प्रभु के बारे में तो थोड़ी जानकारी रखो। तो जिस जगह आज बैठे हो, भगवान कृष्ण का पहला जन्मदिन नंद बाबा ने इस घर में मनाया, जिसको जन्माष्टमी के रूप में हर साल हम आप लोग मनाते हैं। कैसे मनाया? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया, और हाथी घोड़ा पालकी। इसी भवन में जहां आज बैठे हो पहला जन्मदिन, तो हमारी तरह नहीं मनाया केक काट के मोमबत्ती बुझा के। नंद
वो हमारा बच्चा को कृपा करेगा, ठीक है? हमारा लाला रो रहा है, हंसता नहीं, वो हंसाने वाला है बाबा, उसको बुला के लो। तो गोपी जब गया तो भगवान शिव को बोला, चलो आपको यशोदा माँ नंद भवन में बुलाते हैं। कि चल रहे योगी नंद भवन और यशवंत माए बुलावे, और जाके लाला को नजर लगी तुमको राइनोट किया नंद भवन में। शिव जी आया, राइनोट करने के बाद कृष्ण हंसने लगा, तो मैया भी हंसने लगी, गोपीजन भी हंसने लगा, बाबा भी खुश हो गया। तो मैया पूछे तुम फैमिली डॉक्टर बन के इधर ही रहो, यदि कहीं पूछे बात करो, अब तुमको स्थान देता है। तो 5 नाम स्थान दिया शिव के लिए। आपको देरी हो रहा है इसलिए थोड़ा शॉर्टकट में बता रहा है। नंदग्राम में नंदेश्वर, वृंदावन में गोपेश्वर, गोपी रूप धर के गया, महाराज किया ना। तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए शिव जी गोपी मथुरा में भूतेश्वर, और गोवर्धन में चक्रेश्वर, गिरी गोवर्धन में चक्रेश्वर, कामवन में कामेश्वर, नंदगाम में नंदेश्वर। तो यहाँ 5 नाम से ब्रज में ठाकुर की कृपा लेने के लिए, ठाकुर का लीला दर्शन करने के लिए शिव लेने की खाता। शिव गया नहीं, पार्वती जी को साथ में नहीं लाया, नादिया को नहीं लाया, कार्तिक को नहीं लाया, केवल शिव अपने के लिए स्वयं बधाई देने के लिए अपना अकेला आया, ठीक है? जैसे आप लोग आया है तो उनको कृपा करने के लिए, शिव कृपा करने के लिए, तो भगवान कृष्ण बोला तुम देखेंगे मुझे ठाकुर, हमारा हम दर्शन करेगा तो हमारा दर्शन, तो सब जगह उनको एंट्री दिया नया। तो यही भगवान कृष्ण 11 वर्ष वामन नंद भवन में ये योग पीठ है, जहाँ दर्शन किया पूरे परिवार का दर्शन है। घर कहाँ होता है? जहाँ माता पिता होते हैं। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का घर है, ये लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का घर है, जहाँ दोनों भाई काले हैं, कृष्ण बलराम। देखा दर्शन किया? बंशी वादन करता है दोनों भाई, बलराम जी तो हलधारी है ना, तो सबका समाधान करता है, लेकिन यहाँ वो भी बंशी बजाता है। कारण क्या है कि कंस की डर की वजह से माँ ने छिपा के कंस का तो राक्षस आएगा तो बलराम का ध्वज बनता है कि छोटा भाई का रक्षा करे, इसलिए बलराम स्वयं कृष्ण बनने से कृपा हो गया, भुजा बना गया, 2 भाई हो गया ना, तो भुजा बना गया। तो माँ बोले तुम दोनों बहुत चारण, दोनों ही लीला करो, कोई मेरे कृष्ण को भय नहीं रहेगा। तो कृष्ण ने आकाशोर, बकासुर, सत्तासुर, अघासुर, प्रणावत, कागासुरवत, उत्नावत, ये सब राक्षस गोकुल में बने। इसलिए यहाँ आया कि शांति ऋषि कुलगुरु भगवान नंद महाराज का कुलगुरु 10,000 वर्ष तपस्या किया एक पर्वत पर, और कंस के लिए प्रदान लगाया। कंस का दूत तो राक्षस पानी पर आक्रमण करेगा तो सीमा से भर पत्थर हो जाएगा, हावड़े बने झाऊ। माँ कृष्ण भय दिखाई, तुम्हें दूर खेलने जाओ ना कृष्ण, हवा खा जाएगा, हवा पकड़ लेगा। तो यहाँ हाव कुंड है, नीचे में एक विग्रह है हाव गिरा हुआ राक्षस का, जो सीमा से पाषाण हो गया। ब्रह्माचल पर्वत है बरसाना, वहाँ जो भी भक्त जाएगा वो गोपी भाव आ जाएगा। गोपी किसको कहता है? ये माथे पे जो तिलक लग रहा है ना, ये गुरु जी का तिलक नहीं, ये ठाकुर जी राधा रानी का गोपी जन का चरण धूली, ये तुम्हारा माथे पे लगा है, इससे आपका पहचान है कि तुम श्री कृष्ण और राधा जी का भक्त है ना। यहाँ गोपी लोग भगवान कृष्ण के साथ में समस्त लीला किया, यही भगवान कृष्ण खेती किया। खेती कौन सा? बरसाने से राधा रानी के लिए माला आया, मोती हार आया, लगन हुआ ना, सगाई हुआ, तो मोती हार आया। तो भगवान कृष्ण जान गया कि हम तो, हमारा बाबा तो ग्वालिया है, गौ की पालन करने वाला है, हम तो राजा महाराजा नहीं है। तो भगवान कृष्ण बक्से से छोटी मोटी ले गया और मोती कुंड में जाके मोती बोया। मोती बोया, बलराम ने हल चलाया और कन्हैया ने मोती बोया। कन्हैया ने पूछा वो हार आया कहाँ है? बेटा लाला कन्हैया वो हार कहाँ है? भैया उसका तो हमने खेती कर दी। खेती कर दी? मोती थोड़ी बनता है, यहाँ हमने बोया ना, जाके देखो गाछ में मोती झाड़ में लगा हुआ है। और यहाँ भगवान कृष्ण के योग में उद्धव जी उपदेश देने के लिए आया।
गोपी यहाँ बैठ करता था, रोता था, राधा रानी रोता था। बोला अक्रूर लेने आया ना भगवान कृष्ण को, तो गोपी जन बोला अक्रूर बड़ा क्रूर है, क्रूर कहते हैं राक्षस को, तो हमारे ब्रजनाथ को ब्रज से ले जा रहा है, ये अच्छा नहीं कर रहा है। पर नहीं, हम परसों आ जाएंगे। भगवान कृष्ण बोला कि हम परसों के रोज इधर आ जाएगा ब्रज में। फिर तब समाज के भगवान वापस नहीं आए। देव की गर्भ संभूते जसोदा और सरोवरी, देव की उदर भाव से भगवान का अपराकित हुआ। देखिए आप भोजन करते हैं, हरे नाम जाप करते हैं, लेकिन आपको किसी को भी मालूम नहीं है भगवान कृष्ण का कितना माता मालूम है, कितना माता था, क्या माता का वर्णन है बात जानते हैं? नहीं जानते, हम बताते हैं, सुनिए। देवकी के गर्भ में, रोहिणी के गर्भ में गए भगवान, और पूतना का स्तंभन किया, और माँ ने जसोदा ने लालन पालन किया। तो 4 माता का वर्णन श्रीमद् भागवत में है। चलो चलिए, मालूम है? नहीं मालूम है, बताया है। तो इसलिए जसोदा नंदन कृष्ण कभी मुझको छोड़ने नहीं दिया, कभी नहीं। और ऐश्वर्य कृष्ण, देवकी नंदन कृष्ण, कृष्ण 2 है, 1 है, 2 है, क्या है? कृष्ण तो एक ही है, स्वरूप 2 है। वो ऐश्वर्य कृष्ण है, वो द्वारका में रहता है, वहां एकदम डायरेक्ट ऐसे दर्शन नहीं कर सकता जैसे अभी तक ये इधर आए। और वात्सल्य कृष्ण, आप लोग इसका उपासक है वात्सल्य, वात्सल्य कौन है? जसोदा नंदन। जसोदा नंदन सबको कृपा करता है, राधा रानी सबको कृपा करता है। ब्रज में ज्यादा तपस्या का ऋषि नहीं, थोड़ा नाम लेने से ही कृष्ण प्रसन्न होता है। जैसे छोटा बच्चे को थोड़ा फ्लोर मनी से प्रसन्न कर दिया जाता है, भगवान राजी एक वो भवन है, यहाँ नंद बाबा, जसोदा माँ, बीच मध्य कृष्ण बलराम, माँ पासे कृष्ण, बाबा पासे बलराम, छोटे लाला के माँ प्यार पुरुष। आज भी संसार में जहाँ भी है, सनातन धर्म में आज भी माँ छोटे बच्चे को प्यार दिया जाता है, बड़े को पिता प्यार, ठीक है ना? राधा रानी कॉर्नर में, कोने में, कारण क्या है कि सास ससुर का आचरण सीखने के लिए। संसार में ऐसा कोई मंदिर ही नहीं बना जहाँ राधा कृष्ण जोड़े जोड़ी में ना हो, है ना? लेकिन यहाँ राधा रानी अलग है। राधा रानी हमारा बहू है, हमारे कृष्ण का बहू, इसलिए कॉर्नर में वो आचरण को स्थापित करते हैं। माता लोग हमको बहुत अच्छा लग रहा है, सिर पे एक कापूर रखा है, और लोग माता जी को कापूर अंदर में जाए तो मर्यादा से करना चाहिए, इसलिए राधा रानी मर्यादा से। और भगवान कृष्ण मित्र सखा बाबा पासे श्रीदाम सुदाम, भगवान मित्र सखा था ना, वो भी साथ में सकल परिवार यही भगवान कृष्ण एक नंद राजा के बाड़ी में नंद महाराज 9 लाख में से 2 लाख करीब दान में दिया। भारत वर्ष में 4 प्रकार का दान होता है, आपको नहीं पता है, मैं बता रहा हूँ। गया में पिंडदान, दशरथ जी की आत्मा शांति के लिए राम ने पिंडदान दिया। तिरुपति बालाजी में गोल्ड का दान होता है, सोने का। जिनमें सोना नहीं होता है वो माताएं अपने बाल देती है, केस देती है। तो सबसे बड़ा सुंदरता है ना माता लोगों का, तो बाल देती है। द्वारका में चावल का दान होता है दरिद्रता को दूर करने के लिए। और ब्रज में भगवान कृष्ण गौ पालन किया, गंगा चाची ने उनका नाम गोपाल रखा, गौ सेवा का विशेष फल। गली मानुष 50-60 का गौदान नहीं कर सकता है, गली मानुष यहाँ निमित्त सेवा करते हैं। राजा का दान, प्रजा का स्नान और कम दान उतना ही सबसे बड़ा 500 टका नंदो महाराज के गौ सेवा, सारा सेवा सब तो गौदान कर दिया ब्रज में। और होनी बने 201 टका राधा रानी खीर मन इच्छा हो राधा रानी